एवरीवन, वेलकम टू बेसिक मंत्र। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्कैनफ फंक्शन के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग वी मस्ट टू नो व्हाई वी नीड स्कैनफ फंक्शन। उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। तो इस एग्जांपल में हमने दो इंटीजर वेरिएबल लिए हैं जिनकी वैल्यू हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज की है। इनका एडिशन करके हम थर्ड वेरिएबल में इसे स्टोर करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे हमने इस आउटपुट को प्रिंट किया है, printf द सम ऑफ वेरिएबल इज %d। दिस %d इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ सम। नाउ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज द सम ऑफ वेरिएबल इज 30। नाउ द प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम इज this program always give the same result. Whenever we execute this code, result of this program is always same. प्रोग्राम हमें हमेशा सेम आउटपुट रिटर्न करेगा। हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा डायनामिक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रन टाइम पे मशीन हमसे कोई दो नंबर इनपुट ले और उन दो नंबर्स का एडिशन करके हमें आउटपुट दे। प्रोग्राम को डायनामिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनफ फंक्शन का। तो ये हम स्कैनफ फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच टेक्स इनपुट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। Before using scanf function, we must to know about the syntax of scanf function. हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया। जब हमारा कंपाइलर इस इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेगा तो हमें वो एक मेमोरी स्पेस देगा विद नेम a। यहाँ हमने अभी तक इसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, हमने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। कि वैल्यू को स्कैन करने के लिए हम एक स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो स्कैनफ फंक्शन का सिंटेक्स यहाँ पे होगा स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एड्रेस ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम। फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे हमने क्या लिया, इंटीजर वेरिएबल, सो वी यूज़ %d। अगर ये हमारा फ्लोट वेरिएबल होता तो ये %f होता, अगर ये कैरेक्टर वेरिएबल होता तो ये %c होता। स्कैनफ में जो भी वेरिएबल लेते हैं उसके आगे हम एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इस ऑपरेटर का जो मीनिंग होता है वो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर जब किसी वेरिएबल के साथ कंबाइन हुआ तो ये बताता है कि एड्रेस ऑफ ए। हम मशीन को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो वैल्यू मशरेगी उसे इस वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर करना है, तो वो वैल्यू हमारी इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। प्रीवियस वाले एग्जांपल को ही यूज़ किया है और यहाँ हमने स्कैनफ फंक्शन को यूज़ किया है ताकि यूज़र रन टाइम पे इस पे वैल्यू इनपुट कर सके। फर्स्ट वेरिएबल को स्कैन करने के लिए हमने ये फर्स्ट स्कैनफ यूज़ किया है। देन अगेन प्रिंटिंग अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। देन फिर से हमने सेकंड वेरिएबल को स्कैन करने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया है। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे इन दोनों को एडिशन करके इनका रिजल्ट सम वेरिएबल में स्टोर किया है। Then we use two printf statement for printing the output. ओके, तो ये है हमारी आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे यूज़र को नहीं पता हमने इंस्ट्रक्शन कैसे लिखी है, तो हमें उसमें हर इसमें मैसेज प्रिंट करना होता है। यहाँ यूज़र के पास आएगा मैसेज एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अब यूज़र अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकता है। लेट सपोज हमने ली 7। देन जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारी नेक्स्ट लाइन का आउटपुट आएगा एंटर द सेकंड वैल्यू। यहाँ पे भी हमने कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू 15। और जो हमने दूसरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी थी %d प्लस %d इक्वल्स टू %d। प्रीवियस हमने डिस्कस किया था printf। तो printf फंक्शन के साथ हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि एवरी फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू except void functions. Scanf is also a function. It means scanf भी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। जनरली यहाँ पे भी scanf ने अपने एग्जीक्यूशन के बाद कोई वैल्यू रिटर्न की होगी, बट वो वैल्यू हमें शो नहीं होगी क्योंकि वो scanf ने मशीन को रिटर्न की है। तो इसका आउटपुट देखने के लिए और ये जानने के लिए कि scanf क्या वैल्यू रिटर्न करता है, उसके लिए हम अगेन एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। सिंपल प्रोग्राम जिसमें मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने यूज़र से यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की वैल्यू
स्कैन करवाई। इस यहाँ पे हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से रन टाइम पे इनकी वैल्यू एंटर करवाएंगे। फंक्शन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा तो ये अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसकी इस रिटर्न वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ किया है डी। इन द नेक्स्ट लाइन हमने डी की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो जो वैल्यू यहाँ पे स्कैनफ रिटर्न करेगा वो कहाँ होगी, डी में। तो डी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी कि स्कैनफ ने क्या रिटर्न किया है। द नेक्स्ट लाइन इज अगेन अ प्रिंटफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी अगेन। दोबारा से अब इन चारों वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से रन टाइम पे लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्कैनफ स्टेटमेंट लिया है। तो पहले ये स्कैनफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये जो अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिप्लेस होगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि कोई भी फंक्शन जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है वो हमेशा इंटीजर टाइप ही होती है। प्रिंट करने के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का ही यूज़ करते हैं। हेयर एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। एंटर की 4, देन प्रेस एंटर, देन 5, अगेन एंटर, देन 6। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ स्कैन कर दी। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये वाली लाइन हमारी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारा जो फर्स्ट स्कैनफ फंक्शन है एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये कोई ना कोई वैल्यू इस डी को रिटर्न करेगी। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आया, द वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन स्कैनफ इज 3। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, 3। अब हम इस नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी अगेन। जैसे ही हम एंटर करेंगे देन एंटर, तो अब देखिएगा यहाँ पे द वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन स्कैनफ इज 4। स्कैनफ फंक्शन ने 3 रिटर्न किया और दूसरे स्कैनफ फंक्शन ने 4 रिटर्न किया। तो ये दोनों जगह पे उसने डिफरेंट वैल्यूज़ रिटर्न किए, और ये वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं हमारी इनपुट वेरिएबल पे। जब भी हमारा स्कैनफ फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स या टोटल नंबर ऑफ इनपुट जो स्कैनफ फंक्शन ने स्कैन किए वो हमें रिटर्न करेगा। केस ऑफ एरर इट रिटर्न्स 0। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।